ये क्या? सरोवर के जल ने हमें जलाया नहीं। जल में निहित देववंशियों की अग्नि शक्ति से हमारा बाल भी बाका नहीं हुआ। अब जो हम आपसे कहने जा रहे हैं महारानी प्रणाली, इसका स्मरण आप सदैव रखिएगा। आज हम प्रथम और अंतिम बार आपके साथ ये विधि कर रहे हैं। इसके पश्चात शक्ति हस्तांतरण की विधि संपन्न हो जाएगी। भविष्य में ये विधि आप दोनों करेंगे, इसलिए जो हम कह रहे हैं वो आपके बहुत काम आएगा। जिस क्षण सरोवर का जल शक्ति धारक पर डालते हैं, उसी क्षण सरोवर शक्ति धारक से संरक्षक के रूप में जुड़ जाता है। ये जोड़ सरोवर के लिए अति आवश्यक है। इससे सरोवर के जल की अग्नि शक्ति कायम रहती है। ये वो शक्ति है जिससे हर देववंशी सुरक्षित रहता है, जिसे आपने हमें दे दी है एक दानववंशी को, श्रीमान शीलादित्य। हर अमावस को आपको सिंहासन के तल से जुड़े इस मार्ग से प्रवेश करना है और विधि करनी है। ध्यान रहे, एक के करने से नहीं, आप दोनों को एक साथ प्रवेश करना होगा और ये विधि संपन्न करनी होगी। हर अमावस को ये विधि करने से ये शक्ति जागृत रहेगी। अब शक्ति हस्तांतरण की ये विधि संपन्न होती है। हे परमदेव, महारानी प्रणाली, अब चलिए। इतनी पीढ़ियों से ये सब चला आ रहा है, परंतु इन्होंने हमें इस विधि के बारे में कभी कुछ बताया ही नहीं। हमारी जोड़ी राजमाता तक को नहीं पता, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया है। हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। और उन्हें पता है जो, पर कैसे? युवराज अंगद को कैसे पता है? इससे बड़ा प्रश्न तो ये है दीदी कि उनके हाथ चमाचम चमक कैसे रहते। हम बस यही आशा करते हैं कि जो सब बातें हो रही कि युवराज अंगद ने वो शीशी चुराई, उसकी औषधि से अपने हाथ धोए, बस ये सब कोरी बातें हो। युवराज अंगद चोरी जैसा कृत्य क्यों करेंगे? वे स्वयं महापुरम जैसे शक्तिशाली राज्य के उत्तराधिकारी हैं। उन्हें मलिक के सती पुराने रहस्य से क्या मतलब? यदि किया हो तब तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी उनके लिए। महारानी प्रणाली को उन्हें दंडित करना ही होगा। मंशा छुपाकर साधु बनने का दिखावा करने के लिए तो दंडित करना ही होगा। चोरी के लिए भले ही ना करे। हे परमदेव, महारानी प्रणाली के भाग्य में और क्या लिखा है? उनके विवाह में और कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा।
क्या आप लोग जानना नहीं चाहेंगे कि वो औषधि की शीशी हमारे हाथ कैसे लगी? अवश्य, हमारी जिज्ञासा शांत कीजिए। हमने उस औषधि का प्रयोग तो कर लिया, परंतु हमें तनिक भी बोध नहीं था हमें क्यों कर रहे हैं। ये सब कालिंदी का किया धरा है। क्या आपके पास इस बात का कोई साक्ष्य है कि ये सब कुछ देवी कालिंदी ने किया? उनके चाल चलन और चरित्र को हम अच्छे से जानते हैं। विश्वास कीजिए, ये कालिंदी ने ही किया। चलिए, हम आपकी ये बात मान भी लेते हैं। ये तो बताइए कि वो शीशी आप तक कैसे पहुंची? प्रातः जब हम तलवार अभ्यास करके हाथ धोने के निर्धारित स्थान पर पहुंचे तो वहां एक शीशी रखी थी। हमें लगा कि ये हाथ स्वच्छ करने के लिए रखी है, तो हमने उसका प्रयोग कर लिया। परंतु जैसे ही हमने वो औषधि अपनी हथेली पे डाली तो हमें यह लगा कि इसमें कुछ और ही है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमारे हाथ चमकने लगे और हम भी चौंक गए। हमारा विश्वास कीजिए, कालिंदी के लोग महल में हर जगह फैले हुए हैं और एक व्यक्ति के लिए एक शीशी को दूसरे स्थान पर पहुंचाना कितना मुश्किल है। किंतु उनको ये कैसे पता कि उस शीशी के अंदर क्या है और उसका वास्तविक प्रयोग क्या है? उन्होंने ऐसा क्यों किया और उसका वास्तविक प्रयोग क्या है, इसका उत्तर तो हमारे पास भी नहीं है। परंतु हम ये अवश्य जानते हैं कि उन्होंने यह कार्य हमसे क्यों करवाया, ताकि हम आप लोगों के सामने दोषी सिद्ध हो सके, हमारे चरित्र पर प्रश्न चिन्ह लग जाए और हमें यहां से दंडित करके काल कोठरी में डाल दिया जाए और वो महापुरम की सत्ता हत्या सके। परंतु हम ऐसा होने नहीं देंगे। कालिंदी का इसी समय सामना करेंगे। रुक जाइए महारानी प्रणाली। होने दीजिए इनका देवी कालिंदी के साथ आमना सामना। पता तो चले कि इनके आक्षेप में कितना दम है। गरिमा, गरिमा रुकिए। आपको हमारी बात सुननी ही होगी। आप ऐसे नहीं जा सकती। हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला है। आपको सब भ्रम हो रहा है। कोई भ्रम नहीं हुआ है हमें, सब कुछ स्पष्ट है दीदी। आप सरदार चीगू से प्रेम करती और हमें युवराज अधिवन पसंद है। आप चुप रहकर इन बातों को और कठिन बना रही हैं। आप स्पष्ट कह सकती थी ना कि आपको ये विवाह स्वीकार नहीं, परंतु आपने ऐसा कुछ नहीं किया। गलत कह रहे हैं हम, तो बोलिए। या फिर हम इसे आपका बदला समझे कि हम सरदार चीगू और उनकी माँ को नहीं रोक पाए, उसका बदला। हमेशा आपकी मदद के लिए एक पैर पर खड़े रहे हैं। हम सबकी मदद करते हैं। मुसीबत के समय सबको हमारी याद आती है, परंतु आज जब हमें आवश्यकता है, कोई नहीं है हमारे पास। युवराज अंगद, युवराज अंगद।
युवराज अंगद तो देवी कालिंदी का सामना करने गए थे, परंतु यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वो कहाँ गए होंगे तात? प्रहरी, युवराज अंगद और देवी कालिंदी को शीघ्रतम शीघ्र ढूंढा जाए और उन्हें पकड़कर महारानी प्रणाली के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। जाइए तुरंत। चुपचाप खड़े क्यों डरपोक की तरह? सामने आओ और आक्रमण करो, आक्रमण करो। अधिवन, हम आपको सताने नहीं आए हैं। हम आपका ज्यादा समय व्यर्थ भी नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि आपके विवाह की बात ऐश्वर्या दीदी के साथ चल रही है। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आपने इस संबंध को ठुकराया क्यों नहीं, ये जानते हुए कि ये बात हमारे लिए नहीं चलाई जा रही, या फिर आप भी उस गलतफहमी में थे कि ये विवाह की बात हम दोनों के लिए है। चाहे जो भी हो, आप इस संबंध के लिए ना कह दीजिएगा। हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। कुछ बोलिए ना। हम जानते हैं कि आपको पता है कि शीशी कहाँ है, बता दीजिए, वरना प्रहरियों से कहकर मलिंग के सरोवर में फेंकवा देंगे। अधिवन भैया आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। इतना सा भी नहीं, इतना सा भी नहीं और इतना सा भी नहीं। अधिवन भैया तुमसे बिल्कुल भी प्रेम नहीं करते क्योंकि तुम इतनी सी हो। हाँ, वो तो पता ही होगा ना आपको। अभी ने तो बताया था। उन्हें तो ना कोई लंबी वाली पसंद है, लंबी वाली, लंबी है। भ्रमा रहे हैं हमें? बिल्कुल नहीं। अधिवन भैया को तो राजकुमारी ऐश्वर्या से प्रेम है। इस समय तो वो फूले नहीं समा रहे कि उनके विवाह की बात उन्हीं के साथ चल रही है। और तुम बताओ अब ये कैसी रहेगी? हाँ, ये आशा छोड़ दो कि भैया इस विवाह से इनकार करेंगे। अरे अंधा के मांगे दो आम। उन्हें तो पूरे के पूरे मनचाही स्त्री मिल गई। बस अब तो भैया इस प्रतीक्षा में लट्टू बने नाच रहे हैं कि राजकुमारी ऐश्वर्या की माते इस संबंध के लिए हाँ बोल दे। उन्हें तो उनका प्रेम मिलने वाला है और तुम्हें क्या मिलेगा? अधिवन भैया को तो राजकुमारी ऐश्वर्या से प्रेम है। इस समय तो वो फूले नहीं समा रहे कि उनके विवाह की बात उन्हीं के साथ चल रही है। ये आशा छोड़ दो कि भैया इस विवाह से इनकार करेंगे। उन्हें तो पूरे के पूरे मनचाही स्त्री मिल गई। महारानी की जय हो। युवराज अंगद और देवी कालिंदी का कहीं कुछ पता नहीं चला। महल में और राज्य के किसी भी स्थान पे वे कहीं नहीं है। ये संभव है, अवश्य आपसे कोई भूल हुई है। एक एक स्थान को हमने बार बार खंगाला महारानी, कोताही की कोई भी संभावना नहीं रही। महारानी प्रणाली, ये कोलाहल क्या मचा हुआ है? कुछ समझ में नहीं आ रहा, हो क्या रहा है? माँ, वो युवराज अंगद और देवी कालिंदी दोनों लापता हैं, एक ही समय पर और एक साथ। महारानी प्रणाली, समय है चेत जाने का। उस शीशी के बारे में युवराज अंगद ने हमसे जो कुछ भी कहा था
हमें उस पर विश्वास नहीं है। हमें लगता है कि युवराज अंगद और देवी कालिंदी ये दोनों आपस में मिले हुए हैं और कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा रहे हैं। अभी तो हम ये कहें कि हम उनके षड्यंत्र में फंस चुके हैं। हमारा सुझाव है कि हमें उन्हें ढूंढने का दायरा बढ़ाना होगा। संपूर्ण द्वीप के तटवर्ती स्थान पर उन्हें ढूंढना होगा और अगर आवश्यकता पड़े तो जल के अंदर भी उन्हें ढूंढना होगा। और जैसे ही वो दोनों हमारे हाथ लगते हैं, उन दोनों को दंडित करना होगा। माना कि युवराज अंगद हमारे लिए खास हैं, किंतु उन्होंने जो जघन्य अपराध किया है उससे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। काल, इनके लिए क्या दंड होना चाहिए? आजीवन कारावास। महारानी प्रणाली, यह सिंहासन व्यक्तिगत भावनाओं की आहुति मांगता है। अब तो आपकी पहुंच सरोवर के उद्गम तक है। देव वंशियों की संरक्षिका हैं आप, पालनहार हैं इस राज्य की प्रजा की। हाँ महारानी प्रणाली, अगर ये राजमुकुट हमारे मस्तक पे होता तो हम यही दंड सुनाते। राजसभा आयोजित की जाए। सत्ता, शासन, सिंहासन, दानववंशियों का आसन। तो जो हमें आभास हुआ वो सत्य ही था। श्रीमान शलादित्य तुम्हें सरोवर के उद्गम पर ले गए थे। बधाई हो, तुम दानववंशियों के पहले सपूत होंगे जिसके पैर वहां पड़े। सात पैरों के सिर और आपकी संतान है तो कोई ना कोई कीर्तिमान तो स्थापित करेंगे। तो वहां जाने का कोई लाभ? उन्होंने हम पर सरोवर का जल डाला। पहले तो हम बहुत ही भयभीत हो गए, फिर अचानक से बहुत अच्छा लगा। सरोवर का जल डाला और तुम जले नहीं? हाँ, आश्चर्य की बात है ना। और तुमने ये क्या कहा कि वहां जाके तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, अच्छा ऐसे लगा क्योंकि जो आत्माएं हमें वहां नहीं आने देना चाहती थी, वो चाहती थी कि हम वापस लौट जाएं। वहां पर सरोवर का जल पड़ते ही मानो कोई दृश्य हो गई। ऐसा लगा कि उन्हें हमारे वहां होने से कोई आपत्ति नहीं। और इतना ही नहीं, हमारे अंदर अपराध बहुत जागा। ऐसा लगा कि हम मलिंग में ये मंशा लिए क्यों घूम रहे हैं, और ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्षणिक था वो, रात गई बात की। नाथ मार्केश्वर का पुत्र कभी भी अच्छाई और भलाई की ओर जा ही नहीं सकता। अच्छाई को बुराई की आवश्यकता है अपने ही उद्गम पर पहुंचने के लिए। कैसी विडंबना है ना ये। अच्छाई को बुराई का हाथ थामना ही पड़ेगा और बुराई को अच्छाई की गर्दन जकड़नी ही पड़ेगी। ओए होए 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 होए। अब आगे कैसे बढ़ना है? अवश्य बढ़ेंगे और दुश्मन संभले उससे पहले वार करेंगे। तो चले।